यो बॉयज एंड गर्ल्स आ चुके हैं हम लोग वापस से एक एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके अपने वन पीस का। भाई तो वन पीस 1158 में भाई हम देखने वाले हैं अपने सन गॉड को। तो भाई हमें पता चला है कि भाई यहाँ के एक सन गॉड यहाँ पे रहता है, तो मतलब हम उसे भाई देखने वाले हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे भाई कोई ये लेगो सिटी है। तो यहाँ पर ना अपने स्ट्रॉइड्स जो है फंस चुके हैं, और यहाँ पे हमें जोरो हर जगह देख रहा था। और लूफी भी सोच रहा था कि वो भाई कैड है या फिर वो एक लायन था। तो लूफी कह रहा था वो लायन था जो बाद में कैड बन चुका था, लेकिन वो सब कह रहा होता है कि वो एक कैट था जो लायन बन चुका था और वापस से नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद एक भाई फुदकते हुए एक भाई क्रिकेट पे बैठे हुए एक बंदा आ जाता है, मतलब अपने ग्रास हॉपर पे। और वो बंदा ना जैंट सा लग रहा था, बड़ा सा लग रहा था। और नामी और सब लोग देख के भाई चौंक रहे थे क्योंकि इतना बड़ा बंदा भाई एक ग्रास हॉपर पे बैठ के आ रहा है, मतलब शायद खतरनाक भी लग रहा था। भाई लोग चिल्ला रहे थे कि व्हाट इज़ द हेल इज़ गोइंग विद दिस। और यहाँ पे ना बहुत सारे मिस्ट्रीज यहाँ पे भाई बन रही थी, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि वो ग्रास हॉपर है और उस पर भाई एक जायंट बंदा बैठा हुआ है। मतलब एक बंदा भाई एक मतलब उसने ना एक अपनी भाई कूल सी बाइक जैसी बना दी थी अपने ग्रास हॉपर को। और नामी और ये देख के भाई बग से देख के भाई डर ही जाते हैं, क्योंकि ये लोग से भाई बग और इस चीज़ों से भाई डरते हुए हैं। और या इसकी वजह से ये डर के पीछे जाते हैं। और वो पूछ रहा होता कि तुम लोग हो कौन। तो ये कह रहा था कि ये हमारी क्रू है। और उस सब देख के भाई खुश हो रहा था, क्योंकि वो तो जायंट का दीवाना है। ऊपर से भाई ये एक सुपर कूल चीज़ दिख रही थी इसको। तो या इसके साथ ये लोग कह रहे होते हैं कि भाई ये बंदा कह रहा होता है कि वहाँ पे ना अपने सन गॉड का लैंड है, वहाँ पे उसका टेम्पल है, तो तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे ना भी चीज़ें बता रहा था कि भाई वहाँ पे जो उनकी जो भाई जानवर रहते हैं उनको उनके बारे में भी कोई उनको शायद से मार रहा है, या फिर यही यही बात शायद से लूफी उनसे कहना चाहता कि हमने भाई उनको मार के खा लिया। लेकिन वो सब उसे भाई कुछ कहने नहीं देता और उसको भी पीछे कर देता है। तो यहाँ पे वो भाई इस कासल के बारे में भी बताता है कि ये कासल यहाँ पे भाई सन गॉड का टेम्पल वहाँ पे है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सन गॉड को ही उसके बारे में बता रहा है, मतलब सन गॉड यहाँ पे है। तो यहाँ पर भाई ये वो कैट के बारे में ही बताता है जो कैट यहाँ पे रहती है। और वो कैट भाई लूफी ने पेल दी उस कैट को, यस। और वो हेजहॉग के बारे में भी कहता है कि यहाँ पे एक हेजहॉग भी है। तो नामी भी, क्योंकि नामी ने उसको भाई थंडर शॉक से भाई पेल दिया, मतलब अपने भाई उस ज़्यूस की मदद से, जिसने भाई करंट दे के उसको भाई पूरा ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे मैं लूफी कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लूफी तो ऐसे ही है। तो उसको अब उसको रोक देता है। और यहाँ पे ना वही सब बातें, क्योंकि वहाँ पे ना जायंट कहता है कि तुम्हें ना इस कासल को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज है जहाँ पे सन गॉड का टेम्पल है, और शायद तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन लूफी को जो ही बात ना बतानी नहीं होती ना भाई कि वहाँ पे मत जा, तो लूफी वही करता है। तो लूफी भाग के वहाँ पे जा रहा होता है और बाकी सारे लोग वहाँ पर रह जा रहे होते हैं, क्योंकि लूफी को बताना है। तो भाई नामी जैसे उसको भाई थैंक यू करती है, तो भाई अपने जायंट भी पिघल जाता है, मतलब बहुत ही बढ़िया। और विक्टोरिया सोल्जर्स का नाम सुनते ही भाई अपना जोरो का भी मतलब मन मिचल जाता है कि वहाँ पे जाके क्या करना है। वो कह रहा होता है कि ये लोग बंदे कौन है कौन आखिर। लेकिन उसके बाद ही वो कासल इस पे गिर जाता है, मतलब वो तो गया। और यहाँ लूफी को गॉड्स और यहाँ पे जो विक्टोरिया सोल्जर्स सुन के ही भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो लूफी भाई बहुत तेज़ ही भगते हुए जाता है, और नामी अपने सांची के ऊपर बैठी हुई होती है, क्योंकि सांची उसको कैरी कर रहा होता है। और कुछ नहीं, मत गलत मत समझना, ओके। तो या उसके साथ ही यहाँ पे भाई लूफी बहुत तेज़ भाग रहा होता है, और उसके सामने एक बंदा आ रहा होता है भगते हुए। तो लूफी उसको कह रहा होता है कि साइड हो तो तुम टकरा के गिर जाओगे नहीं। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है वो एक मिरर था, और वो मिरर हो चुका है क्रैक। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारी पुटांग चीज़ें हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारे जायंट्स रहते थे एक जगह के अगले जगह पे। तो वो लोग भाई देख के चौंक जाते हैं कि यहाँ पे दीवार टूट कैसे रही है। और हम देख पाते हैं जब दीवार टूटती है, मतलब वो जो कांच की जो लेयर होती है वो टूटती है, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे किसी बंदे ने भाई अपना स्विंग मशीन रखी है, जिससे भाई ये सब कपड़े वपड़े सिलता है। तो या यहाँ पे भाई लूफी भी उठ ही जाता है, मतलब या। तो इसके साथ हम देख पाते हैं कि जोरो भाई उस फेंसिंग को काट देता है जो भाई यहाँ पे लगी हुई थी। और या बहुत ही कूल तरीके से भाई जोरो उसको काट देता है। फिर उसके अंदर जाके जब चेक करते हैं, तो हमें भाई एक आवाज़ आ रही होती है कि हेल्प मी हेल्प मी। तो वहाँ पे ना अपना चॉपर रहता है भाई, जिसको भाई अब बेचारे को बांध दिया है यहाँ पे, और वो भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। और वो जब उठा तो उसने देखा कि यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है। तो ये यहाँ पे अपना जोरो भाई उसको खोल देता है, और आके भाई नामी से चिपक जाता है, रोक के भाई रोक के कुछ नहीं, ओके बच्चा है वो। और या इसके बाद जोरो देख रहा होता है कि उस फैन अपनी जो चेन थी जिस कॉलर को बांधा गया था वो भाई मेटल की है। फिर हमें भाई कुछ आंखें दिखाई देती हैं, मतलब कुछ बंदे यहाँ पे हैं।
फिर यहाँ पे लोग जो है भाई हमारे स्ट्रॉ हेड्स पायरेट यहाँ पे भाई घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ सिंथेटिक से बना है। यहाँ पे कपड़े हैं, मतलब कोई तो जायंट है जो ये कपड़े सिल रहा है और उसने ही हमारे साथ ये सब किया हुआ है। तो यहाँ पे सांची वही कुछ उटपटांग सी बातें कह रहा था, तो नामी उसको भाई एक मुक्के में फेल देती है और या वो कह रहे होते हैं कि ये सब जायंट्स ने किया है, तो यार सब कुछ। और यहाँ पे भाई देख रहे थे कि हम लोग शायद से जायंट्स, मतलब हम शायद से एल्बाफ में हैं और यहाँ पे कुछ बंदे हमें दिख रहे हैं, मतलब कोई तो है यहाँ पे इन स्ट्रॉ हट्स के अलावा तो बहुत सारे चीज़ें हैं और यहाँ कुछ बंदे हैं जो भाई छुपे हुए हैं और इसके साथ यहाँ पे स्ट्रॉ हट्स भाई सब कुछ घूम रहे होते हैं, खुश हो रहे थे क्योंकि ये लोग शायद से जायंट्स के वाले मतलब एल्बाफ में आ चुके हैं। एल्बाफ शुरू हो चुका है तो इसका मतलब जायंट में आ चुके होंगे, मतलब एल्बाफ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं एक बहुत बड़ा सांप यहाँ पे है और वो भाई लगभग अपने भाई लूफी को खाने वाला होता है, लेकिन लूफी यहाँ पे उसको भाई ठिकाने लगा देता है अपने पंच से। और यहाँ पे नामी जो है देख पाती है कि बहुत सारे चूहे आ चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कौवा भी है जो भाई हमला करने वाला है, मतलब यहाँ पे बहुत धमाकेदार फाइट होने वाली है क्योंकि ये शायद से टेम्पल सोल्जर्स हैं हमारे भाई फेक सन गॉड के, या ऑब्वियसली क्योंकि लूफी द रियल सन गॉड है और वो वाला ये बंदा जहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो भाई नकली सन गॉड है। तो सन गॉड आने से पहले हमें भाई यहाँ से निकलना होगा, ये वो सब कह रहा था। और लूफी देखते ही भाई अपने 5th गियर में आ जाता है, मतलब उसने भाई इतनी जल्दी भाई 5th गियर मतलब यूज़ कर लिया। मतलब बहुत टाइम से हम देख पा रहे हैं कि एक हेड में भाई यहाँ पे लूफी ने 5th गियर बहुत ही कम यूज़ किया था, मतलब यूज़ किया था लेकिन बहुत बाद में इंपॉर्टेंट समय के टाइम पे यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे उसने भाई इतनी जल्दी यूज़ कर लिया क्योंकि उसको भाई बताया गया कि ये लोग सोल्जर्स है, लेकिन ये नॉर्मल एनिमल्स है जो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि ये जायंट्स के एल्बाफ में पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब यही सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे नामी और सब लोग भाग जाते हैं और यहाँ पे ना एक कारपेट यहाँ पे गिर जाता है जिसकी वजह से ना यहाँ पे आग लग जाती है। तो जब सन गॉड फेक वाला सन गॉड यहाँ पे आ जाता है जो यहाँ पे देखता है और मतलब यहाँ पे भाई सारे इसके जो एनिमल्स थे जो भाई यहाँ पे सोल्जर्स थे, विक्टोरियस सोल्जर्स जो कह रहे थे उनको भाई ये करके अपने स्ट्रॉ हैट्स ठिकाने लगा रहे थे। लूफी अपने बड़े सांप से लड़ रहा था, लूफी और सांप का कुछ तो भाई मिलन है। और यहाँ पे भाई अपनी सांजी का भी चूहे के साथ है, तुम्हें पता होगा उसकी बैक स्टोरी। तो सांजी उसको एक किक में भाई ऊपर फेंक देता है, फिर वापस से एक किक मार के भाई उस चूहे की बैंड बजा देता है। तो इसके साथ भाई हमें भाई पता चलता है कि ज़ोरो जो है शायद से फाइट करेगा उस क्रो से। तो यहाँ पे ना बहुत सारे चूहे हैं, तो सांजी उन चूहों से ये करके लड़ रहा होता है। नामी भी यहाँ से ना बुक्स को देख रही होती है जहाँ पे कुछ तो भाई उनको पता चलेगा, तो अपने भाई चॉपर के ऊपर बैठ के यहाँ पे भाग रही होती है यहाँ से वहाँ। और उसके साथ हम ज़ोरो देख पाते हैं जो भाई इस क्रो से लड़ रहा होता है और भाई क्रो को ना ये पूरी तरीके से काट भी सकता है, लेकिन क्रो भाई इसको भाई मस्ती चढ़ी हुई है कि ये किंग ऑफ हेल से भाई लड़ रहा है। और उसके बाद सन गॉड यहाँ पे आ ही रहा होता है और यहाँ पे भाई आते ये सब कुछ सीन देख पा रहा होता है जहाँ पे अपना भाई उसका जो चीज़ें यहाँ पे वो जल रही होती है। यहाँ पे भाई जो चूहे उसके जो सोल्जर्स हैं वो भाई पिट रहे होते हैं और शायद से ये देख के ना उसको चौंक जाता है कि शायद से सन गॉड आ चुका है, तो हमें शायद से भागना होगा। और यहाँ इसके चूहे एनिमल्स हैं वो सब लोग भाई यहाँ वहाँ गिर रहे होते हैं। फिर इसके बाद क्रो जोरो पे अटैक करता है और फिर पहला जाता है क्योंकि भाई जोरो उसको एक ही स्लैश में उड़ा देता है। फिर अपना लूफी उसको भाई गंगम पिस्टल यूज़ करता है जो भाई उसका जो गियर 5th वाला अटैक है, जिससे भाई अपने भाई स्नेक की बैंड बच जाती है। मतलब गियर 5 के आगे भाई यहाँ पे भाई उनके जो कोरस से मेंबर्स थे वो नहीं लड़ पा रहे थे ठीक ढंग से, मतलब वो लोग रीजनरेट कर पा रहे थे इसी वजह से, नहीं तो भाई लूफी उस सबको भी मार के भाग सकता था मतलब यह। तो इसके साथ सन गॉड यहाँ पे देख पा रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि ये भाई चीज़ माफ़ी के लायक है नहीं। और इसके साथ हम वो बिल्ला देख पाते हैं जो भाई ठीक होके भाई आराम से जा रहा होता है, मतलब लूफी देख के डर जाता है और यार लूफी उसको भाई टेम ही कर लेता है, मतलब उसके ऊपर बैठ के मतलब कैसे बैठे होंगे सोच लो भाई, ये देख सकते हो तुम लोग। तो यार इसी के साथ लूफी उसको एक मुक्का मार के भाई उसको अपना टेम कर लेता है और यहाँ पे भाई भाग रहा होता है। तो नामी ना यहाँ पे भाई अपना काम करने के नेविगेटर वाला है, तो उसने भाई एक मैप बना लिया था और इसको पता चल चुका था कि यहाँ पे ना कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और इसको भाई कैसे टैकल करना है। तो ये नेविगेटर का काम है। यहाँ पे फेक सन गॉड आ चुका होता है और ये लोग देख रहे होते हैं और या इसी के साथ ये ग्राउंड शेक करने लग रहा था। तो इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।